हेलो दोस्तों, आज हम हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की इकोनॉमी और बिजनेस के हालातों के बारे में जानेंगे। आज के समय में पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा खराब हालत में है, जिस वजह से पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार से बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। पाकिस्तान में 320 रुपए किलो आटा, 400 रुपए किलो प्याज, 420 रुपए किलो आलू, इसी के साथ आसमान को छूते हुए पेट्रोल और डीजल के प्राइस। ये हालात पाकिस्तान के आज के समय के हैं, लेकिन 75 साल पहले इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एक ही साथ बने थे। दोनों के बीच में जमीन से लेकर आसमान तक हर चीज का बंटवारा आधा आधा हुआ था और उस समय पाकिस्तान इंडिया से बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से पाकिस्तान ने इंडिया से 8 साल पहले मतलब कि 1961 में अपना पहला स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर दिया था। कहा जाता है कि उस समय पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन इंडिया से बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो फिर आज पाकिस्तान के नेता हर किसी देश से कर्ज लेने पर मजबूर क्यों हो गए हैं और इसके साथ पाकिस्तान के लोग क्यों भूखमरी के शिकार होते जा रहे हैं और क्यों पूरी दुनिया में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब खत्म होने जा रहा है। आज हम इस वीडियो में पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के बारे में अच्छे से जानेंगे। पाकिस्तान की हालत दिन पे दिन बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को विदेशों से कर्ज मिलना बंद हो चुका है, क्योंकि कर्ज देने वाले देशों को लगता है कि पाकिस्तान लोन को डिफॉल्ट करेगा, मतलब कि पाकिस्तान के पास कर्ज को चुकाने की क्षमता नहीं बची है। पाकिस्तान के ऊपर लगभग 274 बिलियन डॉलर का कर्ज है और उनके फॉरेन रिजर्व में 5.77 बिलियन डॉलर बचे हुए हैं और 9000 से भी ज्यादा ट्रक कंटेनर पाकिस्तान के सी पोर्ट पर रुके हुए हैं, क्योंकि शिपिंग कंपनी पाकिस्तान को उधार देने से मना कर दिया है। देश में चीजों की कमी होने के कारण वहाँ पर बेसिक जरूरत की चीजें जैसे अनाज, सब्जी, दूध, पेट्रोल, गैस, इन सब के भाव आसमान को छू रहे हैं। इस मुसीबत से बचने के लिए पाकिस्तान सरकार ने IMF, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनसे कर्ज लेने की अपील जारी की है। इस अपील पर IMF बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को 6 बिलियन डॉलर का कर्ज देने को तैयार है, लेकिन IMF की कुछ शर्तें हैं जिसे पाकिस्तान को पूरी करनी पड़ेगी। नंबर 1, पाकिस्तान को सरकार के फिजूल के खर्चों को कम करने होंगे। नंबर 2, सेना पर होने वाले खर्च को 20% कम करना होगा। नंबर 3, इन पैसों को देश की इकोनॉमी को ठीक करने में यूज करना होगा। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के हालात इतने बुरे कैसे हो गए, तो सबसे पहले आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानना होगा, जिससे आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएं। दोस्तों, पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को भारत के बंटवारे के साथ हुआ था। पाकिस्तान पूरी तरीके से मुस्लिम देश बन गया और जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बन गया। अलग होने के बाद भारत देश का संविधान और देश को संभालने में लग गया और वहीं पाकिस्तान आजादी के कुछ महीनों के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने इंडिया से मदद मांगी, जिसके बाद इंडिया ने राजा हरि सिंह के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का ऑप्शन रखा, जिसका मतलब था कि कश्मीर के सारे नियम कानून खुद कश्मीर के होंगे, लेकिन वहां पर सेना इंडिया की होगी। जिसके बाद पाकिस्तानी सेना को इंडियन आर्मी ने बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया, जिसके बाद 22 अप्रैल 1948 में रेजोल्यूशन 47 पास किया गया। उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC बनाया गया और कश्मीर का लगभग 2/3 हिस्सा भारत को दे दिया गया और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया। कश्मीर के बंटवारे के बाद पाकिस्तान बदला लेने के लिए या फिर डर के मारे अपने देश की GDP का 70% हिस्सा सेना के हथियारों पर खर्च करने लगा। भारत ने आजादी के कुछ ही सालों में 26 जनवरी 1950 में अपना संविधान बनाकर लागू कर दिया। 1952 में देश का पहला चुनाव हुआ, जिससे लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरीके से एक मुस्लिम देश होने के बाद भी वहाँ पर धर्म और जाति के नाम पर लड़ाई चलती रही। जैसे तैसे पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से 1956 में संविधान बनाया गया, लेकिन 1958 में इस्कंदर मिर्जा ने वहां के संविधान को सस्पेंड करके खुद वहां का पहला राष्ट्रपति बन गया और यहीं से पाकिस्तान का लोकतंत्र बर्बाद होना शुरू हो गया। और कुछ ही टाइम के बाद पाकिस्तान का सेना प्रमुख जनरल अयूब खान बन गया। उसने इस्कंदर मिर्जा को राष्ट्रपति के पद से हटाकर खुद वहां का राष्ट्रपति बन गया, जिसकी वजह से
से ईस्ट पाकिस्तान के लोग खुद को अलग समझने लगे। दोस्तों, ईस्ट पाकिस्तान का मतलब है आज का बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को बेसिक सुविधा के लिए सरकार के आगे हाथ जोड़ने पड़ते थे, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के मुकाबले ज्यादा बेहतर सुविधा मिलती थी। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों की भाषा भी अलग थी। ईस्ट पाकिस्तान के लोग बांग्ला भाषा बोलते थे और वेस्ट पाकिस्तान के लोग उर्दू भाषा बोलते थे। बाद में ईस्ट पाकिस्तान के लोग परेशान होकर भारत से मदद मांगते हैं और 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर में बांग्लादेश का जन्म होता है और उसके बाद वहां की अलग सरकार बनती है और लोकतंत्र की स्थापना होती है। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, उस पर राष्ट्रपति के बदलते रहने का सिलसिला चलता रहता है। 1973 में पाकिस्तान में एक बार फिर से नया संविधान बनाया गया। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो बन गए थे। 1976 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने जिया उल हक को अपना सेना प्रमुख बनाया। 1977 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए जिसमें भुट्टो चुनाव जीत गए, लेकिन भुट्टो पर चुनाव में बेईमानी करने का आरोप लगा और इसका फायदा उठाकर सेना प्रमुख जियाउल हक ने जुल्फिकार का तख्ता पलट कर दिया और संविधान को एक बार फिर से सस्पेंड कर दिया गया। फिर सेना प्रमुख जियाउल हक वहां का राष्ट्रपति बन गया। तो दोस्तों, इसी तरह पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी 32 साल तक मिलिट्री और राष्ट्रपति के शासन में गुजरती रही। अगर किसी ने संविधान बनाकर कोई प्रधानमंत्री बन गया तो कोई भी पूरी तरीके से 5 साल तक टिक नहीं पाया। इसके बाद देश के हालात खराब होते हुए देखकर वहां के कोर्ट ने 2009 में मिलिट्री के शासन पर रोक लगा, जिसके बाद वहां की संसद 5 साल तक चल पाई। लेकिन आज भी पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसका तख्ता पलट हो जाता है, या फिर उसे जेल में डाल देते हैं या फिर उसे मार देते हैं। बार बार संविधान और लीडर के बदलने से पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हैं, क्योंकि जो पैसे पाकिस्तान में बिजनेस और खेती से टैक्स के रूप में आते थे, उन पैसों को वहां के नेता और जनरल सरकार बनाने और एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा देते थे और देश की जनता के लिए जो सामान इंपोर्ट करना होता था या डेवलपमेंट में पैसे लगाने होते थे, उसके लिए पाकिस्तान ज्यादातर दूसरे देशों से मिल रहे कर्ज पर डिपेंड रहने लगा। इसकी वजह से पाकिस्तान पर साल दर साल कर्ज बढ़ने लगा। दोस्तों, आज के टाइम की बात करें तो पाकिस्तान लगभग हर देश से कर्ज ले चुका है और अब तक पाकिस्तान पर 274 बिलियन डॉलर का कर्ज हो चुका है, जो कि पाकिस्तान की जीडीपी का 97% है और पाकिस्तान को इस अमाउंट पर केवल इंटरेस्ट चुकाने के लिए अपने बजट का 1/3 हिस्सा देना पड़ता है। ऐसे में इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही बंद हो चुका है, जिस वजह से लोगों की बेसिक जरूरत की चीजें मिलना मुश्किल हो गई है और मार्केट में जो चीजें मिल रही है उसे आम आदमी खरीद नहीं पा रहा है। लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पर उतर आए हैं, क्योंकि ये सब पाकिस्तान सरकार के गलत फैसलों की वजह से हो रहा है। अब इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए पाकिस्तान कैसे अपने आप को बचाएगा, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद है, लाइक कीजिए। ऐसे बिजनेस और मार्केटिंग से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।